नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय में कहा गया है, पुरुषा तुममेव तुमं मित्तम किं बहिया मित्त मिच्छसि। शास्त्र में कहा गया है कि हे पुरुष, तुम ही तुम्हारे मित्र हो, फिर बाहर क्या मित्र खोजते हो। यह शास्त्र की बात ऊंची बात है कि हमारी आत्मा ही हमारी मित्र है। आत्मैव यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मा ही आत्मा की बंधु है, मित्र है, और आत्मा ही आत्मा की शत्रु बन जाती है। बाहर भी दुनिया में मित्र बनाए जाते हैं, पर वे 2 नंबर के बाद के मित्र हैं। पहले मित्र तो हमारी खुद की आत्मा है। अब प्रश्न है कि आत्मा मित्र कैसे बनती है और आत्मा हमारी शत्रु कैसे बन जाती है। शास्त्र में कहा गया, अप्पा मित्त ममित्तम च दुप्पठ्ठिय सुपठ्ठियो। बुरे कार्यों में लगी हुई आत्मा हमारी शत्रु बन जाती है। सत्य कार्यों में, अच्छे कार्यों में, धर्म के कार्यों में लगी हुई आत्मा हमारी मित्र बन जाती है। जैसे एक आदमी हिंसा करता है, हत्या करता है, मारता है, ऐसे काम करता है, उसकी आत्मा उसकी दुश्मन बन रही है। एक आदमी झूठ बोलता है, धोखा करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, तो उसकी आत्मा उसके लिए शत्रु बन रही है। खूब अहंकार में रहता है, गुस्सा करता है और बहुत ज़्यादा लोभ आसक्ति में है, पैसे के मोह में ज़्यादा रचा पचा रहता है, तो उसकी आत्मा मानो उसकी शत्रु बन रही है। अब एक आदमी दूसरा अहिंसा धर्म का पालन करता है, अपनी ओर से किसी को बिना मतलब तकलीफ नहीं देता, मारना, हत्या करना, ऐसे कामों से बच के रहता है, ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करता, शांति में रहता है, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, शांति में रहने वाला है, झूठ चोरी से परहेज करने वाला है, और भी कोई पैसे में ज़्यादा परिवार मोह आसक्ति ज़्यादा नहीं है, और अपना धर्म का आचरण, त्याग, तपस्या का जीवन जीता है, तो उसकी आत्मा उसकी मित्र बन रही है। कर्मवाद का सिद्धांत है कि जैसा कर्म प्राणी करता है वैसा फल भोगने को मिलता है। तो बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल मिलेंगे, ये मान के चले। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। कर भला होत भला, भला करो, अच्छा काम करो, धर्म का काम करो तो भला होगा। कर बुरा तो होत बुरा, बुरा करोगे तो बुरा फल है। इसलिए यह मानव जीवन हमें मिला है, इसको बुरे कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। संस्कृत भाषा में एक श्लोक आता है, स्वर्णस्थाले क्षिपति सरजः पाद शौचम विधत्ते पीयूषेण प्रवरकरिणं वाहयत्येध भारं चिन्तारत्नं विकिरति करात्
वायसोड्डायनार्थं यो दुष्प्रापं गमयति मुधा मर्त्य जन्म प्रमत्तः। कवि ने कहा है, एक आदमी को सोने का थाल मिल गया, सोने का थाल उसके घर में है। अब वह आदमी सोने के थाल में कोई अतिथि को विशेष को खाना खिलाए तो एक समझ की बात है, या खुद खाना खाए तो भी समझ की बात है। वह आदमी सोने के थाल में घर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके उसमें डाल के बाहर फेंकता है, यानी सोने के थाल को कूड़ा करकट फेंकने में काम ले रहा है। एक दूसरा आदमी है, उसको अमृत मिल गया, अमृत की बात आती है, उसको अमृत मिल गया। अमृत को तो आदमी पिए, किसी को पिलाए तो समझ की बात, वो अमृत को पीता नहीं, पिलाता नहीं। बाहर जाकर आया, पैर गंदे हो गए तो पैरों को पानी से नहीं धोया, अमृत से पानी, अमृत से पैरों को धो के अमृत को बहा दिया। अब एक तीसरा आदमी जिसके पास श्रेष्ठ हाथी उसे प्राप्त हो गया। अब हाथी पर कोई सवारी करे तो समझ की बात, वो हाथी पर सवारी नहीं करता, लकड़ियों का भारा हाथी पर ढोता है। अब एक चौथा आदमी, उसको कहीं से चिंतामणि रत्न मिल गया। अब चिंतामणि रत्न का कितना महत्व है, कोई इच्छा कोई पूर्ति करे तो मान लो समझ की बात। वो क्या करता है कि घर में कोई कौवा छत पर आकर के बैठ गया, क्राउं क्राउं करने लग गया, तो कौवे को उड़ाने के लिए उस चिंतामणि रत्न को फेंक दिया। ये काम कोई करता है कि सोने के थाल में कूड़ा करकट डालकर उसको बाहर फेंकना, अमृत से गंदे पैरों को धोना, श्रेष्ठ हाथी पर लकड़ियों का भारा वहन करना और चिंतामणि रत्न को कौवे को उड़ाने के लिए फेंक देना, ये कार्य जैसे नासमझी के कार्य होते हैं, इसी प्रकार ये मानव जीवन है, इसको पापों में कोई बिता दे, झूठ चोरी आदि आदि, तो पापों में मानव जीवन को गंवाने वाला व्यक्ति भी ना समझ कह दें कि कोई मोहनीय का बड़ा प्रभाव है उस पर, यह कह दें, कुल मिला के नासमझी का काम हो जाता है। तो धर्म का सिद्धांत है, दर्शन का सिद्धांत कि पुनर्जन्म होता है। यह जीवन है, यह जीवन पूरा हो गया, आत्मा फिर कहीं जाएगी। तो आत्मा तो अमर है, शरीर का तो नाश होता है, आत्मा को अमर कहा गया है। हमारे जैन शास्त्रों में भी ऐसी बातें आती हैं, पुनर्जन्म की, आत्मा की ऐसी बातें आती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा है वो कभी मरती नहीं है, परंतु शरीर का नाश होता है। और आत्मा ऐसा तत्व है, न उसको काटा जा सकता, न छेदा जा सकता, न भिगोया जा सकता, न सुखाया जा सकता, न जलाया जा सकता। तो आत्मा अमर है। तो आत्मा इस जीवन के बाद फिर आगे चली जाती है। तो अच्छे कर्म किए हुए हैं तो अच्छा फल मिल सकेगा, बुरे कर्म किए हैं तो फिर बुरा फल मिल सकेगा। इसलिए योनियां तो 84 लाख बताई गई है। यह मानव जन्म है, यह एक दुर्लभ बताया गया है। यह दुर्लभ मानव जीवन हमें तो अभी मिला हुआ है, तो इसका आदमी सदुपयोग करे, जीवन में पापों से बचने का प्रयास करे और धर्म का आचरण करे। चाहे स्वाध्याय है, जप है, आदि तपस्या है, ये सब चीज़ें करे, सामायिक जैसे जैन धर्म में सामायिक करे, तो
इससे हमारी आत्मा की निर्मलता बढ़ सकती है, रह सकती है। हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं और वर्तमान में इस सवाई माधोपुर के चोखड़े में विचल रहे हैं और आज भगवतगढ़ आना हुआ है। भगवतगढ़, जिसके नाम ही मानो भगवत है, बहुत अच्छा शब्द है भगवत, भगवान, भगवत। हमारे तो जैन आगमों में एक शास्त्र है भगवती, जिसे आम भाषा में कहा जाता है भगवई विआह पन्नति, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र जिसे कहा जाता है। तो गांव का नाम भी बढ़िया है। तो भगवतगढ़ के लोग हैं, उनमें भगवान की भक्ति, भक्ति एक तो पूजा भक्ति वो करना, वो भक्ति भी महत्वपूर्ण हो सकती है, पर जीवन में धर्म रहे, वो आचरणों में भी भगवान कह दे, धर्म कह दे, वो रहना चाहिए। जो आदमी एक तरफ तो मान लो भगवान से प्यार करने की बात करे, एक और आचरण उसके बढ़िया नहीं है, तो थोड़ा एक चिंतन का विषय बनता है कि जो इंसान से तो मैत्री नहीं करता और भगवान से मैत्री करता है, ठीक है, मैत्री करना तो बढ़िया ही है, तो इंसान से भी मैत्री करो। कहा गया है क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह भगवान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर सकान प्यार जो इंसान से। इंसान से प्यार नहीं करता है तो ठीक है, भगवान की परमात्मा की भक्ति करना तो बढ़िया है, पर साथ में इंसानों के प्रति भी अहिंसा का भाव रखो, धर्म का भाव रखो। आदमी जीवन में पैसा कितना ही कमा ले, पैसा तो आगे साथ जाता नहीं है। जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, पर क्या बताऊं दोस्त कफन में जेब नहीं होती, क्या बताऊं दोस्त कफन में जेब नहीं होती। तो कितना ही आदमी कमा लो, कमाता है उसमें भी अगर थोड़ी बेईमानी करके कमाता है, धोखा करके कमाता, धोखा किया है, बेईमानी की, पैसा साथ में आगे जाएगा नहीं। यहाँ भी जीवन काल में पता नहीं पैसा बीच में चला जाए, क्या पता है। तो पैसा मान लो चाहिए, पर पैसा कमाने में भी बेईमानी न हो, धोखा न हो, ये आदमी प्रयास रखे। बाकी एक दूसरे को धोखा देना, उसने उसको ठगा, उसने फिर उसको ठगा, तो धोखाधड़ी में आखिर आत्मा का नुकसान, कई बार व्यवहार में भी नुकसान। वो छोटी सी बात, वो अखबार बेचने वाला साइकिल पर अखबार रख करके जा रहा था, तो सामने से एक राहगीर आया, सोचा रे अखबार बेचने वाला आ रहा है, एक अखबार ले लूं तो रास्ते में पढ़ता पढ़ता चलूंगा, रास्ता भी आराम से कटेगा, अखबार पढ़ने में अलग से समय नहीं लगाना पड़ेगा। कहा भैया अखबार दो। कहा पैसा लाओ। तो कितना पैसा? एक चौवन्नी लूंगा। तो राहगीर ने फटाक से निकाली चौवन्नी, उसमें डाल दी। अखबार वाले ने एक अखबार की प्रति निकाल के उसके हाथ में दे दी। वो इधर गया और वो इधर गया। अब वो राहगीर ने सोचा अखबार पढ़ूं, अखबार को खोला तो फ्रंट पेज पर जो न्यूज थी, अरे ये न्यूज तो मैंने कई दिनों पहले ही पढ़ ली थी, आज फिर ये न्यूज कैसे आ गई है, आज वापस ये न्यूज कैसे आ गई। दिनांक पर ध्यान दिया तो 3 महीना पुराना अखबार था वो कोई। अब उधर वो समाचार पत्र विक्रेता घर जाके पैसों को सब ठीक ठाक कर रहा था, देख रहा था, तो उस चौवन्नी को देखा, वो चौवन्नी खोटी थी, खोटी चौवन्नी कोई दे दी थी। तो एक दूसरे को ठगने की चेष्टा कर ली। अब न तो अखबार सही मिला न पैसा सही मिला, दोनों ही धोखे में रह गए। तो चोर चोर मोशेरा भाई, एक दूसरे को फिर वो ठगने की बात हो सकती है। धर्म कहता है भाई
चोरी मत करो, किसी को धोखा मत दो। तुम्हें अखबार पढ़ना है तो पैसा खोटा क्यों दे रहे हो? पैसा ले रहे हो, अखबार खोटा क्यों दे रहे हो? तो कोई खोटेपन का काम न करे। तो असली चीज है वो तो उपयोगी होती है। नकली है, नकली डॉक्टर है तो भी कितना काम कर पाएगा? नकली बिस्कुट है, क्या काम आए? तो नकली असली चीज, साधु भी नकली है तो क्या काम आए? तो असली चीज हो तो आदमी धोखा न करे। परम पूज्य आचार्य तुलसी जो 40 साल पहले इस एरिया में पधारे थे, वे अनुव्रत की बात उन्होंने बताई थी, शुरू की थी। अनुव्रत कि छोटे छोटे नियम आदमी के जीवन में आ जाएं। हमारे गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, वे प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान की बात बताते। तो आदमी ध्यान करे, योग करे, भी आत्मा शुद्ध बने। छोटे छोटे नियम जीवन में हो, मैं शराब नहीं पीऊँगा, नशा नहीं करूँगा, चोरी नहीं, नियम नहीं करूँगा, ऐसे नियम संकल्प हैं तो आत्मा ठीक रह सकती है। हम अहिंसा यात्रा में 3 बातों का प्रचार कर रहे हैं: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। सद्भावना यानी जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद मार काट हिंसा ऐसा काम नहीं करना। और नैतिकता कि जो भी कार्य करो उसमें ईमानदारी रखने का प्रयत्न रखो। और नशा मुक्ति शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। तो ये 3 बातें आदमी के जीवन में रहती हैं: सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। तो आदमी का जीवन अच्छा रह सकता है। ठीक है, सब साधु बन जाएं यह तो मुश्किल या असंभव बात है, पर गृहवासी रहते हुए भी, गारहस्थ में रहते हुए भी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आदमी सन्मार्ग पर तो चले, गलत रास्ते पर तो न चले। यह लक्ष्य हो कि ठीक है महात्मा नहीं भी बन सकते तो दुरात्मा भी मत बनो। महात्मा नहीं बन सकते कोई बात नहीं, तो दुरात्मा भी मत बनो, सदात्मा तो बनो। सदात्मा यानी अच्छे इंसान बन के रहो। इतना तो हमें ध्यान देना ही चाहिए कि हम जीवन में सदात्मा अच्छे इंसान बन करके रहें। तो इंसान अच्छा है, वो कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन क्या, वो बाद की बात है। पहले हम सब इंसान हैं, पहले इंसान हैं। इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान, पहले सब इंसान हैं। तो इंसानियत रखें। कोई किसी धर्म को माने, किसी जाति का हो, इंसानियत के नाते दुर्व्यवहार हम किसी के साथ न करें। तो यह इंसानियत का, मानवता का जो धर्म है, जिसमें अहिंसा की बात भी, नैतिकता की बात, नशा मुक्त की बात, ये 3 बातें जो मैंने बताई हैं वो एक तरह से मानव धर्म की बात है, इंसानियत की बात है कि सद्भावना रखो, दुर्भावना मत रखो। एक गांव में रहते हैं, एक गांव में जैन भी हो सकते हैं, सनातनी भी हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, सिख हो, ईसाई कितने हो सकते हैं, विभिन्न धर्मों के हैं। बाजार में लोग मिलते भी हैं, बाजार में दुकानों में मुसलमान भी आ जाता है, सिख भी आ सकता है, जैन भी आ सकता, तो भी बाजार में मिलते हैं। तो फिर धर्म भले अलग अलग पंथ हो सकते हैं, पर लड़ाई झगड़ा हिंसा इसमें नहीं जाना चाहिए। सब गांव के लोग हैं, आपस में मैत्री भाव से रहें तो शांति रहती है, अच्छा रहता है। और बाजार में दुकानें हैं और भी व्यवहार होता है, तो भी दुकान में लेन देन में कहीं कोई बेईमानी न हो। दुकान में भी एक प्रकार का धर्म रहे। धर्म धर्म स्थान में करने का भी होता है, धर्म दुकान में भी हो सकता है, भी दुकान में भी बेईमानी नहीं। तो यूं वो धर्म हमारे जीवन में आ जाए। अहिंसा जीवन में, धर्म स्थान में धर्म करना भी ठीक है, वो भी एक अच्छी बात है। भगवतगढ़ में भी मैं गया, वहाँ समाज के 2 भवन, 13 पंथ समाज के 2, एक में तो गया, एक में जा नहीं सका। अब भवन भी धर्म स्थान है, वहाँ भी सामायिक आदि की धर्म की साधना चले। शनिवार है तो वहाँ सामायिक हो सकती है शाम को, और भी कोई तत्व गोष्ठी है, कोई धार्मिक चर्चा कुछ हो सकती है। तो धर्म स्थान में भी धर्म हो सकता है, वो भी धर्म है।
यह जीवन स्थान में धर्म, जीवन के स्थान में, जीवन में भी धर्म हो, जीवन के व्यवहार में धर्म हो, दुकान में भी धर्म हो, बाजार में धर्म हो, आदमी के व्यवहार में विचार में धर्म हो, तो यह धर्म एक कल्याण का मार्ग है। तो भगवतगढ़ की जनता में खूब शांति, खूब सद्भावना, खूब धार्मिकता रहे। क्यों, नाम भी भगवत है, अपने नाम से ही प्रेरणा ले सकते हैं कि भगवत, तो हम भगवान के रास्ते पर चलें, यह काम्य है।